Hello students, welcome to English classes. We shall study the class 9 of lesson 5 fair play. Fair play means न्यायपूर्ण कार्य। अब मैं आपको इस लेसन के मीनिंग बताता हूँ। STRONG स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। JUSTIC जस्टिस मीन्स न्याय। DIGNITY डिग्निटी मीन्स प्रतिष्ठा। BOND मीन्स मजबूत बंधन। INDIFFERENT इंडिफरेंट मीन्स उदासीन। SWALLOW सोलो मीन्स निकलना। OBVIOUS मीन्स स्पष्ट। ALLOWANCE अलाउंस मीन्स मासिक रकम। SEE की सीख मीन्स खोजना। KEE पे कीप मम मीन्स मौन रहना। PLEAD प्लीड मीन्स तर्क देना। NOMINATE नॉमिनेट मीन्स नाम देना। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे ना, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family. So strong में इतनी मजबूत, was मीन्स थी, इतनी मजबूत थी। their bond of friendship उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि that means कि when either of them went away from the village जब उनमें से एक या उनमें से कोई एक गांव से बाहर जाता था या गांव से दूर जाता था। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली तो दूसरा जो अन्य रहता था ना, वो उनकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज उन दोनों की, वो दोनों थे ना, उन दोनों की गांव में लोग बहुत सम्मान करते थे। उन दोनों के गांव में बहुत सम्मान था या गांव में बहुत सम्मान करते थे लोग उनका। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंटी हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी या जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी या उनके पास कुछ जायदाद थी। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग उन्होंने ट्रांसफ़र की टू हिम मीन्स उन्होंने उसे ट्रांसफ़र की। ऑन द अंडरस्टैंडिंग उनकी जायदाद थी ना, उन्होंने ट्रांसफ़र की किसको? जुम्मन को। सोच समझ कर उन्होंने उसकी जायदाद उसको जुम्मन को ट्रांसफ़र की, वो भी क्या? बहुत सोच समझ कर। दैट की सोच समझ कर की दैट मीन्स की सी वुड स्टे विद हिम। ये वुड होता है ना, वुड का यूज अपन कल्पना में करते हैं, कल्पना में करते हैं। या उन्होंने क्या सोचा, वुड का यूज यहाँ करेंगे अपन सोचने में करेंगे, तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा। सी वुड स्टे विद हिम कि वह उनके साथ रहेंगी, वो उसकी मौसी है ना या उसकी चाची है ना, वो उसके साथ रहेंगी या उसके साथ ठहरेंगी उसके घर में। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर और वह उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स में होता है 2 साल तक। कपल मीन्स जोड़ा होता है और कपल ऑफ ईयर्स मतलब होता है 2 साल। तो अरेंजमेंट था ना, अरेंजमेंट का काम 2 साल तक बहुत अच्छे से चला। जो उनकी चाची थी ना, उनकी देखभाल का काम बहुत अच्छे से 2 साल तक चला। देन द सिचुएशन चेंज तब सिचुएशन चेंज हुई। तब सिचुएशन क्या हो गई? चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर ट्राइड टू द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली वाले, जुम्मन और उसके परिवार वाले थक गए। ट्राइड मीन्स थकना या ऊब जाना। जुम्मन और उसकी फैमिली वाले ऊब गए ऑफ द ओल्ड रिलेटिव से, और वो महिला थी ना, बूढ़ी महिला से थक गए। जुम्मन और उसकी फैमिली वाले उस बूढ़ी महिला से ऊब गए। जुम्मन बिकम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब इसमें पढ़ेंगे अपन जुम्मन बिकम एज ए फ्रेंड मीन्स जुम्मन हुआ ऐसा इनडिफरेंट, मतलब जुम्मन ऐसा बनना
पर टू हर मीन्स उससे, जुम्मन वो उसकी मौसी थी ना या उसकी चाची थी, उससे ऐसा बदला एज इज़ वाइफ, जुम्मन उसकी उस महिला से उसकी वाइफ की तरह बदला। हु ग्रज्ड, इसको पढ़ेंगे अपन ग्रज्ड, GRUDGED, इसको क्या पढ़ेंगे अपन ग्रज्ड। हु हु ग्रज्ड, जो देती थी उसकी पत्नी थी या जो देती थी उसको, इवन द लिटिल फूड मीन्स उसको कम खाना देती थी, दैट द ओल्ड लेडी, उसको उसको मतलब उसकी मौसी थी या चाची थी उनको वो कम न खाना देती थी, दैट की द ओल्ड लेडी वांटेड, जो दैट मीन्स जो, द ओल्ड लेडी वांटेड, जो ओल्ड लेडी चाहती थी, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, जो ओल्ड लेडी प्रत्येक दिन चाहती थी ना, वो उसकी वाइफ थी ना जुम्मन की, वो से उतना वो खाना कम देती थी। सी सॉफ्ड या स्लॉड, सी स्लॉड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब सी स्लॉड मीन्स होता निकलना, सी स्लॉड मीन्स उसने निकला, सी इंसल्ट उसकी, इंसल्ट उसने उसकी इंसल्ट निकली, अलॉन्ग विद हर फूड उसने खाना के साथ साथ उसकी इंसल्ट भी निकली, फॉर अ फ्यू मंथ्स कुछ महीनों के लिए उसने इंसल्ट और उसके साथ साथ खाना के लिए भी वह निकली, उसने इंसल्ट और इंसल्ट के साथ साथ खाने के लिए भी निकली, उसकी इंसल्ट निकली, फ्यू मंथ्स कुछ महीनों के लिए। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, पर लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है, वन डे द स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से बात की, तो महिला थी ना बूढ़ी महिला ने एक दिन जुम्मन से बात की। माई सन मीन्स मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ओबियस दैट, तुम अब जानते होगे दैट मीन्स की, आई एम नॉट वांटेड टू इन योर हाउस, मैं नहीं चाहती तुम्हारे घर में, मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती, या मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ। काइंडली मीन्स दया करके, गिव मी आ मंथली अलाउंस, मुझे मतलब मुझे दे दो मंथली पैकेज, मतलब मुझे मंथली कुछ पैसे दे दिया करे, सो दैट मीन्स ताकि, आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं मेरी किचन सेपरेट बना सकूं, या मेरी मैं किचन सेपरेट कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस सेड जुम्मन सेमलेसली। अब मीन्स बताता हूँ, माई वाइफ नोज बेस्ट, मेरी वाइफ जानती है बहुत अच्छे से जानती है, हाउ टू रन द हाउस, घर को कैसे चलाया जाता है, मेरी वाइफ बहुत अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंस मीन्स धैर्य रखो, सेड जुम्मन सेमलेसली, जुम्मन ने कहा, सेमलेसली मीन्स होता है बेशर्म तरीके से जुम्मन ने कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। दिस मेड हिज आंटी वेरी एंग्री, उसकी आंटी बहुत गुस्सा हुई, उसकी आंटी थी ना, उसने बहुत गुस्सा किया, एंड शी डिसाइडेड और निर्णय लिया, टू टेक हर केस, उसका केस ले जाने का, कहाँ ले जाने का, टू द ग्राम पंचायत में, उसने निर्णय लिया उसका केस ग्राम पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया, उसने उसका केस ग्राम पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया। आगे है अब, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, फॉर मैनी डेज मीन्स कई दिनों तक, सी ओल्ड लेडी, फॉर मैनी डेज मीन्स कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला, वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, गाँव वालों को बताती रही या गाँव वालों को बताती रही, बूढ़ी महिला थी ना वो गाँव वालों को बताती रही। एक्सप्लेनिंग हर केस, उसका केस बताती रही, उसको केस समझाती रही, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट मांगती रही। एट लास्ट मीन्स अंत में, सी केम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास गई, एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात की। यू नो चाची, तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आगे है अब, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू सेड, अलगू ने कहा मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। बट मीन्स लेकिन, इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, बट मीन्स लेकिन,
इज़ इट राइट, क्या यह सही है। इज़ इट राइट मीन्स क्या यह सही है। माई सन मीन्स मेरे बेटे या मेरे बच्चे क्या यह सही है। टू कीप मम मीन्स मौन रहना। टू कीप मम मीन्स क्या होता है, मौन रहना। एंड नॉट से और कुछ नहीं कहना, और कुछ नहीं बताना और कुछ नहीं कहना। वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, जो तुम्हें लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब मैंने इस वीडियो का एक भाग तो बता दिया लेसन 5 का, और आगे मैं आपको 1 या 2 भाग और बताऊंगा, तो इसमें इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखवाऊंगा। ओके।